धन्यवाद करते और शुरुआत करते हैं। जैसे आपने टाइटल देखा होगा, बाप को जानना, बेटे को पहचानना। अगर बाप को ही नहीं जाना तो बेटे को कहां से पहचान लोगे? सबसे पहले बाप को जानना पड़ता है। माँ अगर अपने बच्चे को लेके जाती है नैनीहाल में तो कहते हैं ये फलानी का बेटा है, फलानी की बेटी है। जब एक वो दादी दादा में आता है तो कहते हैं फलाने का बेटा, बाप का नाम लेके उसकी एक आइडेंटिटी वहां पे ला दी जाती, क्योंकि बच्चे को क्या पता, बोलता नहीं है। ऐसे ही बाप ने अपने बेटे को भेजा कि वो बताए, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकता था। वो धधकती आग अगर ऐसे ही नीचे उतर आता तो हम भस्म ना हो जाते। उसने बेटे का रूप लिया ताकि वो हम में चल फिर सके, ताकि हमसे बातचीत कर सके, ताकि हमें समझा सके कि कितना प्रेम उस बाप ने हम पे लुटाया है। वो खुद सलीब पे चढ़ने के लिए नीचे आ गया और हमसे उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं होते। चले आज पढ़ते हैं। आज बता देंगे पापा कि उसके दिल में आज क्या है। उसका दिल हमने कैसे कैसे भेद रखा है। हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, हमें लोगों की परवाह है। चलो चलते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी। कुछ भी पुराने में से मिटाया नहीं जा सकता। पिता कहता है एक बिंदु इसमें जोड़ा और कम न किया जाए तो पुराना कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो। बोलते हैं ओल्ड टेस्टमेंट। चलो देखते पिता की बुक्स में से यहोशू निकालते हैं। 24 का मैं 15 से पढ़ती हूँ आपके लिए। हाँ जी, 24 का यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। कहता आज चुनो, आज, अब आपके पास आज वचन पहुंचा जी, आज चुनो, आज, अभी। कहता है जहां तो उनको चुन लो जो आपके पुरखाएं महानद के पार उस पार करते थे, उनकी, जहां फिर जहां पे आप रह रहे हो उनकी। आपको देखना आप किस में रह रहे हो, आपको देखना आप कैसे एटमॉस्फेयर में हो, आपको देखना आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं। चाहे मसीही है, नाम के मसीह, चाहे उन्होंने अपने नाम के पीछे टॉम, जॉन, फर्नांडस, मरिया, लीजा जो मर्जी लगा लिया है, पीछे मसीह लगा लिया है, नाम उनके अंग्रेजों वाले हैं, मसीह लगा लिया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरे परमेश्वर पे खरे उतरते हैं। कहता आज आप चुन लीजिए, उनके नेचर को देखे, उनके स्वभाव को देखे। यहाँ पे जब परमेश्वर वहां से छुड़ा के लाया है इजराइलियों को मिस्र से, तो उनके नेचर को भी छुड़ा के वहीं पे छोड़ने को बोला परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आज हम किस माहौल में बैठे हैं, नाम के मसीहों में बैठे हैं, या फिर जो रियल में मसीह हैं उनमें बैठे हैं। मैं और मेरा घराना, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। लीजिए, पूरा ठोक बजा के बोला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नुकसान होता हो जाए, अरे 2 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, 3 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। वो परमेश्वर है जो डेजर्ट में जब वो थे वहां भी मन्ना दिया उनको। हालेलुया। तो क्या हम मर जाएंगे? 40 दिन मेरे प्रभु ने अपनी थूक नहीं नीचे ली, तो वो क्या मौत पे फतेह नहीं पाए? तो हम क्या मर जाएंगे? वो इतना भी निर्दय नहीं है कि हम उसके लिए सैक्रिफाइस करें, वो हमें भूखा मरने दे, वो हमें नंगा रहने दे। वो इतना निर्दय परमेश्वर नहीं है।
हमने आज डिसाइड करना है, हमने आज डिसाइड करना है कि किसकी सेवा करनी है। झूठ की, ढा की, जलन की, चोरी की, झगड़े की, व्यभिचार की, गंदी फिल्म, ब्लू फिल्म, पोर्नोग्राफी, किसकी सेवा करनी है। हालेलुया। तो जो बात इधर है वही बात न्यू टेस्टमेंट में भी है। अरे ये तो वो तो छुड़ा के ले आए, अब क्या जी, ये तो जब देखो पुराने नियम के पीछे पड़ी रहती हैं, ये पुराने नियम से ज्यादा लेती हैं। तो नए में भी वही है। हालेलुया। तो निकाले जरा इब्रानियों, निकाले इब्रानियों 9:14। हालेलुया। इब्रानियों 9:14 मैं पढ़ती हूं आपके लिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। लीजिए, ये है वो सेवा जो यहोशू हमें पुराने नियम में बता रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। मरे हुए कामों से आपको आजाद करना चाहता है पिता। अब मरे हुए काम करोगे तो खुद भी मरोगे, झूठ बोलोगे तो झूठ का पतंदर, आपको पता है इस दुनिया का सरदार, झूठ बोलने वाला शैतान, इब्लीस, अजगर, गिराया हुआ स्वर्गदूत है ना। तो उसके सारे काम है जो हमें पता ही नहीं चलता, हम जाने अनजाने में, क्योंकि हमें आगे से वार्निंग नहीं दी जा रही। वार्निंग देना छोड़ दिया है पास्टरों ने। आगे चले देखो कैसे पिता अपना दिल खोलता है आगे चल के। हालेलुया। तो कहता है यहाँ पे, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। क्या था वो शब्द, क्या किया? देहधारी कहाँ आया? धरती पर। तो खुद का लहू ही बहा दिया हमारे लिए। अरे बाप रे बाप, ये तो कभी सोचा ही नहीं। उसको अपना तख्त छोड़ के हम जैसे निकम्मों के लिए धरती पे आना पड़ा, अपना ही खून बहाने के लिए, ताकि हम उससे मेल कर ले। और निकम्मो, झूठ के करके आप तुसी परमेश्वर तो दूर होंदे चले जाते हो। एक झूठ के लिए आप अपने पिता के लहू का डिसऑनर करते हो, आप अपमान करते हो, आप पिता के दिल को छेदते हो हर बार। उन्होंने तो एक बार चढ़ा दिया, आप दिन में पता नहीं कितनी बार चढ़ाते हो उसको सूली पे, और व्रत रखते हो, रोजा रखते हो, फास्टिंग करते हो, और चर्चों में जाके फर्स्ट लाइन में बैठ के अकड़ मारते हो कि हमारे जितना धर्मी कोई नहीं है। बाइबल छोड़ दिया आपने पढ़नी, अच्छे से पढ़े क्या बोलता है फादर। हालेलुया। उतरिए एक परमेश्वर, वो कल, आज और आने वाले समय में एक सा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने जब एक जगह लिखा है, अब मेरे को याद नहीं आएगा, कि एक जगह पे लिखा है कि उसने धरती पे निगाह मारी कि किसी की तो सौगंध खा लूं, कोई उसको नजर नहीं आया, तो उसने खुद अपनी सौगंध खा ली। हेलो, उसने खुद अपनी सौगंध खा ली। सौगंध खाने के लिए भी ढूंढ रहा था किसी को, किसी की तो खा ली जाए ना, उसने अपनी खाई। तो ये पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। हम छोटी सी चीज के लिए उसका इतना अपमान करते हैं, हम कितना इरिटेट करते हैं उसको। हम किसी को इरिटेट नहीं करते हैं, उन पूरा परम प्रधान को करते हैं। उसमें भी वही आत्मा है जिसको इरिटेट किया जा रहा है, जो आप में है। हालेलुया। उसी में से निकले हैं हम जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जो यहोशू जी बोले वही सेवा यहाँ पे हमें बताई गई है, और कैसे करनी है। मरे हुए कामों से जिंदा होकर कौन कर सकता है? मरे हुए कामों से जिंदा अगर आप पापा के पास नहीं आओगे। बताए तो जरा, आप फादर के पास आओगे। जब बच्चे को चोट लग जाती, जब बाहर कोई पंगा पड़ जाता है, सीधा आगे पप्पा हो गया, पप्पा कहना अच्छा इदा हो गया, टेंशन ना ले, तेरा पे जिंदा ना पंग ना लगन दूंगा, तेरे को एक खरोच नहीं आने दूंगा।
पीछे हट तू, मैं जाता हूं। पप्पा जाते हैं कि नहीं? अरे दुनियावी नकम्मो, दुनियावी माँ बाप इतना करते हैं, वो कितना करता होगा। हालेलुया। जाएं तो सही उसके सामने, जाएं, बैठे, टाइम स्पेंड करें। हालेलुया, हालेलुया। माफ करने वाला परमेश्वर, दुख दे के पछताने हारा। कोई पाप ऐसा है जिसको देख के मेरे पापा माफ नहीं करते, जैसे एली के पुत्रों को माफ नहीं किया, एली की गलती की वजह से, क्योंकि एली ने वार्निंग देना छोड़ दी थी। कहता था अरे बच्चों ना किया करो, स्ट्रिक्ट वार्निंग नहीं दी, खुद भी मर गया, बच्चे भी एक ही दिन में खत्म हो गए। इतना ध्यान रखता है मेरा फादर। आपने खेल बना रखा है, चर्चों में जाते हो यूं करते हो, यूं करते हो, आत्मा ने छुआ, हम आत्मा से भर गए, और घर जाके आप अपनी सास को रोटी नहीं देते हो, ससुर को खाना नहीं अच्छे से खिलाते हो। आप पे अनुग्रह हुआ है, आप चर्चों में आ जाते हो, बाद में सास ससुर रोते हैं। आप पे अनुग्रह होगा। आप अनुग्रह लेने जाते हो चर्चों में, अनुग्रह लेना है तो उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। झूठ, डाह, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, गंदे काम जो दुष्ट ने इस दुनिया को अंधा कर दिया है ना, लालच दे देकर उसको छोड़े, तब दया होगी। ऐसे दया होने वाली। हालेलुया। तो क्या कहते हैं यहाँ पे फादर? यहाँ पे तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। वही जीवते परमेश्वर की जिस बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो यहोशू कर रहे हैं बात। सेवा यही है कि काम गंदे छोड़ दीजिए, प्यार करना सीखिए। आ रहा है आगे, निकाले जेहज़केल। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। चौंतीस का 15, 34, 34 का 50, 15 कहते 15, 15 ओके। यहोशू 34 का 15। यहेजकेल, सॉरी, अपने शब्द वापस लेती हूँ, सॉरी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा, और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। क्यों? परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। लीजिए, एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं उन्हें दूंगा, मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा, मैं उन्हें चारा दूंगा, चारा दे के मोटी कर दूंगा। अरे जो मोटी है पप्पा जी, क्या प्रॉब्लम है? मोटी को क्यों नष्ट करना, ये तो बताएं पप्पा जी। फिर क्या हो गया, मोटी होगी है तो वो भी तो आप ही की है। आप भी तो जो बीमार हैं उनको खिला के मोटा ही करने वाले हो। वो कह रहा है जिन्होंने मेरे बच्चों का हिस्सा भी खा लिया है उनको मैं नष्ट कर दूंगा। जो खुद खा के मोटे हो गए, बच्चों को नहीं दे रहे हैं। पास्टर चरवाहा मेरे बच्चों को देना भूल गए हैं, उनको मैं नष्ट कर दूंगा। वार्निंग, वार्निंग है यहाँ पे। हालेलुया। मैं उनको लाऊंगा जिनकी कोई सुधि नहीं लेता, मैं उनको लाऊंगा जिनको कोई पूछता नहीं है, मैं उनको लाऊंगा जिनके घाव
कोई देखता नहीं है, मैं उनका इलाज करूंगा। सेवा, यहोशू कहता मैं अपने घराने समेत नित्य उसकी सेवा करूंगा। हालेलुया। तो पापा कहता है मैं लूंगा जिम्मेवारी। ये चरवाहे जो खा खा के मोटे हो गए ना, मेरे से ले लेते, आगे देते नहीं है, बेईमान हो गए, उनको मैं नष्ट कर दूंगा। वार्निंग। चाहे वो विशव है, चाहे अपोस्टल है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे नॉर्मल पास्टर है, मैं नहीं सुनने वाला कि मेरी तो नीचे जी विशव की मैं एक औहदा रखता था जी, मैं तो बिशप हूँ, मैं तो अपोस्टल हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो प्रॉफिट हूँ। वो बोलेगा चल भज इथों, मैं नहीं तेनू जानदा। निकम्मो, दूर हो जाओ, क्योंकि आपने ये किया है, आपने बीमार कर दिया है, आपने उनके घावों को नहीं देखा, जो चली गई है रूठ के, जो आपसे हर्ट होकर चली गई है, उनको लौटा नहीं लाए हो। ये बात कर रहा है यहाँ पे फादर। यही बात, कुछ भी पुराने और नए में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सेम चीज आके पुत्र बोलता है चले निकालें। यूहन्ना 10:10 से आगे मैं पढ़ती हूं आपके लिए। हालेलुया। बाद में मैं पढ़ूंगी 27, 28 और 29 इसी का। अच्छा चरवाहा मैं हूं, कौन कहता है? जो देधार के नीचे आ गया, जो कह रहा है कि मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो खोई हुई है उनको ले आऊंगा, जो बीमार होगी उनका इलाज करूंगा, जिनके घाव है मैं उनके घावों को चंगा करूंगा, उसने किया भी है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, लीजिए आप बन के बैठे हो मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री। ना मालिक है भेड़ और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। जिनकी आदतें नहीं छूटती उनके ऊपर भेड़िए ने कब्जा कर लिया है। आप उसको देखते उसकी आदत नहीं छूट रही, क्यों नहीं छूट रही? आप घुटनों पे नहीं जाते, उनके लिए रोते नहीं हो। वो कह रहा है कि वो उनके लिए अपना प्राण देता है। आपसे प्रार्थना नहीं उनके लिए होती जिनका झूठ नहीं छूट रहा, घुटनों पे आके ये बोल रहा है पापा। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वे इसलिए भाग जाता है कि वे मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। हालेलुया। कैसे जानेंगे हम? भेड़े तो बन गए, वचन से जानना है जी, सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। तो आगे चलते हैं 27 में, 10 इसी के 27 में। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है जी। झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, जना नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पोर्नो फिल्म नहीं देखनी, ब्लू फिल्म नहीं देखनी, गंदे सीन नहीं देखने, लेडीज को कपड़ों के अंदर झांकना नहीं है, सास ससुर की सेवा करनी है, बच्चों को प्रेम करना, प्रेम से समझाना है, सबको एक सा प्रेम करना है। सुनती हैं। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं जो मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। और मैं उन्हें, वो मेरी सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पास्टर के पीछे नो। अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा मेरा फादर है, उसके पीछे चलती हैं।
पास्टर के पीछे नहीं, मेरे पीछे नहीं, इंस्ट्रक्शन के पीछे। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। किसको नहीं छीनेगा? जिसने उसके इंस्ट्रक्शन को अपना लिबास बना लिया जी, उसको कोई नहीं टच कर सकता। जितना मर्जी कोई पैसा लेके आ जाए, डेवल जितना मर्जी सुंदर बन के आगे आ जाए लड़कियों के, और सुंदरी लड़कों के सामने बन के आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। हेलो, भलेखे में मत रहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें उन भेड़ों को मुझको दिया है सबसे बड़ा है। पास्टर से, अपोस्टल से, बिशप से सबसे बड़ा है। हालेलुया। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। मैं और पिता एक हैं। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट जी एक है। आपको विद रेफरेंस बताया है। उधर वो बोलता है चरवाहा मैं हूं, मैं उनको लौटा लाऊंगा। उसने अपना वादा पूरा किया। वो आया धरती पे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, उन्हें लाने के लिए आया पप्पा नीचे। उसने अपना प्राण भी दिया है हमारे लिए। हम क्या करते हैं? हम उसकी आवाज पहचानते हैं, कह तो देते हैं हाँ सी जैसू मसीह ने भेडा वा, वो साडा चरवाहा है। हाँ, ऐसा जब पढ़ोगे, जब जाओगे, उसके आगे बैठोगे, उससे मांगोगे तो वो देगा। कहता मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगते हो? नौकरी, छोकरी, पैसा, ब्रेक थ्रू फॉर व्हाट? क्या काम का? यहीं पे नष्ट हो जाना है। घर यहीं पे रह जाना। इस घर की सफाई कौन करेगा? हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं, और कोई उस पर रौब नहीं डाल सकता, कोई उनको छीन नहीं सकता। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। शब्द क्या है? यही तो अब पापा ने यहां पे रखा सब कुछ, यहां पे है सारा कुछ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चलते हो पापा के पीछे? क्या चलते हो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे? क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हो? चरवाहों ने खुद खाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन आगे नहीं देते हैं। खुद मोटे हो गए। अरे पापा वार्निंग दे रहा है। कहां जाएंगी? कहां जाएंगी जब हम ही नहीं बताएंगे? मेरी प्रजा ज्ञान न होने की वजह से नाश होती जा रही है, लिखा है। ज्ञान कहाँ से लेना है? उसी की प्रेजेंस में बैठ के ही मिलना है। जो दुनियावी बुद्धि है वहां से नहीं आता वो। हालेलुया। आज भी समय है, पापा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। किसी पास्टर के भक्त मत बन जाओ, किसी पास्टरनी के भक्त मत बन जाओ। जो पिता है उसी को पिता बोलो। हाँ जी पापा जी, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी पापा जी। ऐसा करना बंद कर दीजिए। अपनी माओं को घरों में आपने कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, और पास्टरनियों का आप पर्स भी उठा उठा के उनके लिए ग्लास लेके जाते हो, पानी उनके हाथ मुंह तक लेके जाते हो। आप अपनी मम्मी की आप रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे बहुएं, अरे सास को इतना झगड़ा करती हैं, पास्टरनी की तो ऐसे सेवा करेंगी जैसे वही उनकी सिर्फ मम्मी रह गई है। सास का कोई रह ही नहीं गया पार्ट। समझें, समझें आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया,
हमें बैठना है उसकी प्रेजेंस में। वो कहता है कि मैं चारा दूंगा, वो कहता है बीमार है मैं उनका इलाज करूंगा, वो कहता है मैं खोई हुई को लौटा लाऊंगा। अगर आपका दिल किसी दुनियावी चरवाहे ने तोड़ दिया है तो परम प्रधान आपको पुकार रहा है कि आओ मैं तुम्हें खाने को दूंगा, जो मैं इजराइलियों को जब वो वहां जंगल में थे तो दिया करता था। हालेलुया। क्या वो मर गए वहां पे? उन्हें वो भूखे तो नहीं ना मरे, वो अपने कामों की वजह से मरे, वो अपनी गलतियों की वजह से मरे। वो तो उन्हें छुड़ा लाया, हमें भी तो वो छुड़ा लाया। क्या हम अपनी गलतियों में पड़े मर जाएं? पापा बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। ये है चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता, रात रात भर जाग के अपनी दी हुई कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको पिता के आगे रखता है और कहता है पिता तेरी इच्छा उनकी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। ना कि मेरी इच्छा कि वो ठीक हो जाए, वो चंगे हो जाए, काम पे लग जाए और मोटा पैसा मेरी चर्च में आने लग जाए, ये नहीं। हालेलुया। कहता कौन सा भेंट तुसी मेरे लिए लाओगे, कौन सी भेंट मेरे लिए लाओगे? सब कुछ तो मेरा दिया हुआ है। कैसे हमने पिता और पुत्र दोनों की आवाज सुनी है। जिसने पिता से लेना है वो पिता के पास जा सकता है, जिसने पुत्र से लेनी वो पुत्र के पास जा सकता है, क्योंकि वो कहता हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। कैसे सुननी है ये देखो। निकाले जोएल, हालेलुया, थैंक यू फादर। जोएल नबी की पुस्तक 2:12। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। लीजिए, कोई गल नहीं, गलती हो गई है, कोई गल नहीं, फलाने नु मम्मी कह देता है, कोई गल नहीं, फलाने नु पापा कह देता है, कोई गल नहीं, अभी भी सुनो उपवास के साथ। अरे क्या आप फास्टिंग नहीं करते? कौन सी फास्टिंग करनी है? ये बोल रहा है पात्र। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से, थोड़े मन से नहीं, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। रिपेंट एंड कम बैक। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है मरहम, ये है एक जो घाव लगा हुआ है ना आपका किसी किसी चर्च से, ये है मरहम कि आज भी वो आपको बुलाता है। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, अभी आपके पास पहुंचा अवसर को बहुमूल्य समझे। हालेलुया। कैसे आना है? अपने आप को फाड़ के। कैसे फाड़ना है? लीजिए, कोई पर्सन अपने आप को कैसे फाड़ लेगा? ये पापा जी तुसी केड़ी गल कर दिती है, मैं कि तो अपने आप को फाड़ लांगा। वस्त्र नहीं उसको चाहिए, कहता वस्त्र नहीं फाड़ने हैं, वस्त्र तो वो पहनाता है सूक्ष्म मलमल, महीन मलमल सफेद रंग के वस्त्र, जो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, दुल्हन का लिबास, धर्म के काम। हालेलुया। वो कहता है वस्त्र को नहीं, अपने आप को फाड़कर, अपने मन को फाड़कर। कैसे? जब हम चर्च में जाते हैं तो एक समय रहता कि हमें पवित्र आत्मा छूते हैं कि ये आज रिपेंट करें। हम तो इतने ढीठ हैं, हम कहते ले सानू तो बड़ा छू है। उस सिन को रखने को बोलता है पवित्र आत्मा।
कि रख दे, अग्नि जल रही है, सड़ जाए तेरे वो सिन, तेरे वो पाप, जो झूठ डाह जलन, जो सास से प्यार नहीं कर सकती, तू बहन से नफरत करती है, तेरी बहन की तरक्की हो गई है, वो ज्यादा तरक्की में चली है, तेरे से जरा नहीं जाता, तेरा जो भाई है, तेरी जो भाभी का ज्यादा केयर करता है, तेरा हस्बैंड कम करता है, तेरे को जेलसी है, अब तेरे को आत्मा ने छू लिया है, रख दे आगे। ये है मन का फाड़ना। कैसे रखना है? यूं ही पप्पा माफ कर दे, ये हो गया वो हो गया, और पूरा हफ्ता फिर वही काम। ना 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 ना, कैसे फाड़ना है ये प्रभु यीशु मसीह बता के गए हैं। निकाले मेरे साथ इब्रानी, बताती हूं कैसे फाड़ना है अपने आप को, क्योंकि मैं भी वैसे ही अपने मन को फाड़ी थी। वचन मेरे को अब समझ में आया है, लेकिन कैसे फाड़ना है। इब्रानी निकाले जरा, 5:7 पढ़ती हूं। 7 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर रिपीट किया, पुकार कर और आंसू बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण, एवं नहीं उठे जाके शेखियां बगाड़न लग जानिया, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। उसने टाइम दिया है फादर को, वो दिन को तो अपने काम काज करता था, माँ बाप की जो दुनियावी थे सेवा किया करता था, रात को पप्पा के पास पहुंचा करता था। हालेलुया, भक्ति की है उसने, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर, आप तो महाराजा बन गए हो जी, राज्य के पुत्र तब हो जब ये काम भी करके अपने आप को फाड़ते भी हो, सिन भी छोड़ते हो, भक्ति भी करते हो, रोते भी हो, अपने ही लिए नहीं दूसरों के लिए भी। वो अपने लिए रोया। अरे एक बार कहता कि पापा नहीं, मैंने नहीं, मैनू ते दुख लग रहा है, मैं नहीं जा सकता। वो पापा कह देते चल ठीक है, तू नहीं तो होर कोई। ऐसा किया उसने प्राण दिए हैं हमारे लिए, पप्पा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। हालेलुया। उसने सिर्फ दिखावा नहीं किया कि जाओ, हाँ मैं दुनिया में आ गया हूं, अब कोई गल नहीं, आ गया वो सबको पता चल गया, साइंस एंड वंडर्स कर दिए मैंने जी, मैंने बड़ा वड्डी भीड़ अपने मगर लगा ली है, देखो तो मुर्दे भी जिंदा कर दिए। पापा जी अब नहीं मान रहे तो मेरे सलीब पे चढ़ाने के बाद का खाक मान जाएंगे। हाँ, जब मुर्दे ही जिंदा हो गए तो और पीछे क्या बाकी रह गया? बोल सकते थे ना, नहीं, उन्होंने पूरा किया अपना काम, हम पूरा कर रहे हैं। क्यों सुनी गई है? भक्ति के कारण, क्योंकि रात को समय स्पेंड किया करते थे पप्पा के साथ। हालेलुया। तो भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, क्या बनकर? सिद्ध बनकर, क्योंकि पप्पा को पता चल गया भी अब ये सिद्ध हो चुका है, अब ये काम करने के लिए प्रॉपर रेडी है, उसने पावर ली है पप्पा से, उसने सामर्थ को पाया है, उसने उस काम को पूरा करने का जो मन था, पप्पा के सामने बैठ बैठ के जीविता बलिदान देकर अपने देह का उसने सीखा। हालेलुया। तो सिद्ध बनकर अपने सब, किसको? अपने सब क्या करने वालों को? आज्ञा मानने वालों के लिए। आज्ञा मानने वालों के लिए जी, कि कहां पे लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहते कोई गल नहीं, झूठे कदा विच बोल के तुसीं अगे लंघ भी जांदे हो तो लंघ जाओ, कोई गल नहीं, छोटा जिहा झूठ ते चलदा, चलो कोई गल नहीं बोल लो। किथे लिखा है? आज्ञा, सब आज्ञा, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अब लीजिए, आज्ञा मानने वालों के लिए समझ में आनी चाहिए हमको कि बाइबल रियल मायने में कहती, पापा का दिल कह क्या रहा है, वो बात कैसे कर रहा है मेरे से, मेरा फादर मेरे को कहना क्या चाह रहा है। पापा की जो है, पापा को जानना और बेटे को पहचानना। हालेलुया। तो पहचानते कैसे हैं? पहले जानना पड़ता है।
घर में कोई बच्चे का दोस्त आ जाए तो हम कहते हैं, बच्चा इंट्रोडक्शन कराता है, मम्मा ये मेरा दोस्त है, पापा ये मेरा दोस्त है। जब हम मार्केट में मिलते हैं तो वो दोस्त नजर आ जाता है। पहले जाना है उसको, घर में देखा है उसको, ठीक है, जाना है उसको, साथ बैठे, अच्छा जी मेरी बेटी का दोस्त है ना, वहां पहचान लिया मार्केट में, हाय हेलो, अरे किसको कर रहे हो आप, किसको हाय बोल रहे हो, हाँ वो अपने बेटे का नाम लेके उसका दोस्त था, पहचान लिया ना। तो फादर उसने बैठा, वो आया, अपने नबी भेजे, अपने आप को कि उनके जरिए हम उनको जान सके, नहीं तो फिर अपनी पहचान को नीचे लेके आया। कहता है इसको पहचान लो। वो कहता पिता और मैं एक ही हूं, हालेलुया। जानना बहुत जरूरी। किसी को राह चलते को आप हाय नहीं बोल सकते। जय मसीह की करते हो आप, किसी को भी अब तो चर्चों में भी अरे जिसको आपका मन करता उसको बोलते हो जय मसीह की। छोड़ो जी, ये तो बात करने वाली है नहीं है, एवं बीच में लाली में आपका तो मन, आप चर्चों में अच्छे से किसी बहन भाई को जय मसीह की बोलने को नहीं करता, आप ऊपर से होठों से तो ये मेरा आदर करते, दिल इनके मेरे से दूर है, ऐसा आप जय मसीह करते हो। फादर क्या देखता नहीं आपके अंदर उसी की सांसें चल रही हैं जी। हाँ, हालेलुया हालेलुया। तो कहता है आहें भर भर के, रो रो कर, पुकार पुकार कर, प्रार्थनाएं और विनती, प्रार्थनाओं में और विनती में फर्क है जी। किसी दिन फिर लाऊंगी ये, अब तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर प्रार्थना और विनती अकेला ही लेके बैठ गई ना तो 2 घंटे पार हो जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा किया है उसने। हम किसी को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, हम अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे। वो देखो परम प्रधान का पुत्र रो रहा है वहां पे ऊंचे स्वर में, यूं नहीं किसी को पता ना चले। फाड़ लीजिए अपने गलों को। अगर जब आप चर्च में जाते हो ना तो पास्टर जो हारमोनियम पे होते हैं ना, जो ढोलक प्ले करते, उनसे भी ऊंचा स्वर आपका हो। यह फाड़ना कि पप्पा आज तो मैं जाने वाला नहीं, आपके चरण पकड़ लेता हूं, पप्पा मेरे को माफी चाहिए, मैं इस आदत से छूट नहीं पा रहा, इस आदत से छूट नहीं पा रही। मेरे पिता, आपने मेरे को यहाँ पे एक गलतियां करने के लिए नहीं भेजा, लेकिन मेरे पे दूसरे ने कब्जा कर लिया था, मैं छूटना चाहती हूं। हालेलुया। उसने विनती की, पहचानो, देखो, पढ़ो जाके करो में अपने बैठ के बच्चों के साथ। हालेलुया। आप तो जब सरमन खत्म होते हैं तो आप तो भूल जाते हो, गाने बहुत गाते हो, हर दम वर्शिप में भीगे रहते हो। अरे मेरे जितने सॉन्ग कौन गाता है दिन में, मैं तो इधर जाता भी गाने गाता, उधर जाता भी गाने गाता। तो आपके भी दिल क्यों नहीं चेंज होते, बताएं तो मेरे को जरा। अगर सिर्फ प्रस्ती से ही सब कुछ हो जाता तो। हालेलुया। कहता है कि यरीहो की दीवार जब गिराई है, क्या करना है, सब कुछ यहाँ वहां पे लिखा हुआ है। कितने कितने महीने वो अपनी पत्नियों से दूर रहते थे, सेक्सुअल नहीं हुआ करते थे। इतना पवित्र परमेश्वर आज आपने हल्के में ले लिया है, इतना पवित्र परमेश्वर। तब जाके वाचा के संदूक तक वो उसको उठा सकते, उसके आगे फिर उन्होंने प्रीस्ट गए, फिर गवैये गए, फिर पहला जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप अब चुप रहना, आप अब गाना, अब आप तुरी फूकना, अब आप हालेलुया बोलना, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया। तब यरीहो की दीवार गिरी है, यूं ही नहीं गिर गई कि आप बैठ जाओगे तो गिर जाएगी। हालेलुया। वही वो भी उसकी आवाज सुन रहे थे लेकिन गिरी तो नहीं। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए पिता ने उनको फॉलो करते गए। देन जब लास्ट तक उन्होंने वैसे सुना जैसे पापा बोल रहे थे, तब गिरी। हालेलुया। आपकी झूठ की दीवार ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा कोई भी हो सकती है, वो ऐसे नहीं गिरेगी। आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी, जिसका एक शेष उसके बाकी विशेष। हालेलुया। अरे स्वर्ग में लेके जाना है, पुत्र वार्या उसने, निकम्मों को ले जाए वहां भी आंख में टक्का करो जाके, गंद नहीं डालना उसने ऊपर ले जाके, आपको साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप पैदा होते हुए या आप धर्मी होते हो, मैं धर्मी थी ना, मैं हर बार बोलती हूं कि मैं भी पापी थी। हालेलुया। मैंने अपने आप को फाड़ा,
मैंने कभी भी नहीं, सपने में दूर दूर तक नहीं सोचा था कि पापा यहां ला लेंगे। आपकी बारी है, अब आपकी बारी है जी। अब आज मैं यहां हूं, कल आप ऐसे ही किसी मंच पे, ऐसे ही किसी कोई और आपको बुलाएगा जी, आए आप 4 हमारे साथ वचन शेयर करो। हालेलुया। ये जो कुर्सी है ना, इसके ऊपर बैठने की मेरी औकात नहीं है। मैं तो अब भी कहती हूँ पप्पा ऐसे धरती पे पैर लगा के रखना, कहीं मैं फूल ना जाऊं। पौलुस जी भी कहते हैं कि उसने कांटा चुबो रखा ताकि मैं याद रखूं मैं कौन हूं। हालेलुया। हम कहीं उन नबियों से ज्यादा हो गए? डरना भला है। तो हमें ऐसे दुआ करनी है, जब हम रोएंगे, ऊंचे स्वर में रो रो के पुकारेंगे, प्रार्थना विनतियां करेंगे ना, तब परमेश्वर जिस बुलाहट आपके ऊपर रखी है, परमेश्वर भी जाहिर करनी शुरू कर देगा। उन चरवाहों के पास मत चले जाना जो खुद खा खा के मोटे हो रहे हैं। पप्पा के पास ही रहना, बता देगा। हालेलुया। बहुतों की बुलाहटें ठंडी पड़ गई। हालेलुया। क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। वो दर्शनों में, सपनों में आपसे बातें करते हैं आके। जब आप रिपेंट करने का मन बना लेते हो ना, तभी वो बहुत सॉफ्ट, हमसे कितने ज्यादा सॉफ्ट है वो। जब उसने एक बार ठान लिया कि मूसा पिछे हट जा, मैं इन्होंने सारे मार देना है, तो मूसा कहता हाय तू इन्होंने मारने वास्ते लेके आया है। उसने अपना फैसला चेंज कर दिया, नहीं मारा उनको। तू इनको मारने के लिए लाया है, कहता है, तो आपको मारने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा कि आप दुष्ट के नरक की कोर बन जाओ। आपको समझना पड़ेगा आपकी वैल्यू क्या है। आप परम प्रधान के बेटे बेटियां हो। हालेलुया। मामूली बात नहीं है, लेकिन कब है? जब हम उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर, जब हम उसकी आवाज सुनते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, तब। हालेलुया। ये है उसकी आवाज को सुनना। हालेलुया। अब जब हमने तय कर लिया कि मैं मेरे घराने समेत सेवा करनी है, और कैसे करनी है, किस सेवा की बात यहोशू कर रहा है, इब्रानियों में देख चुके हैं। और पिता कहता है इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो चरवाहे हैं उन्होंने अच्छा खाना देना छोड़ दिया मेरे बच्चों को। तो फिर वो कहते हैं कि मैं आऊंगा, कमांड अपने हाथों में लूंगा। इब्रानियों में फिर वो आता है, यूहन्ना में वो फिर आते हैं और बताते कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और कैसे मेरे को उसकी आवाज सुनने के लिए पहले अपने आप को फाड़ना पड़ेगा, देन फिर वो मेरी आवाज को सुनेगा, और फिर हम अनंत जीवन में जाने के एक प्रोसेस में घुस जाएंगे। इब्रानियों में हमें ये बताया गया कैसे। हालेलुया। और भजन संहिता, लास्ट भजन संहिता, जब हम ये सब के ऊपर जो हमने अभी तक सीखा है, पढ़ा है, पापा के हार्ट को जाना है कि उसके दिल में क्या है, कि उसके बच्चे करें क्या। जब हम ये सब कर लेते हैं रियल में, नाटकबाजी नहीं, उसको सब पता है, तो वो किस पर मैंने बोला कि आप जाएं पापा के पास, फिर वो आप पे जाहिर करना शुरू कर देता है चीजों को, आपको बताना, आपसे बात करना शुरू कर देता। कैसे पता चले? अरे हमारे पास आवाज सुनने वाले कान नहीं है अभी, तो कैसे पता चलेगा? चलें भजन संहिता 25 का 9, 10 और 14 पढ़ती हूं मैं आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वे नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। उसकी आवाज सुननी है तो क्या करना पड़ेगा? नम्र। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते? बोझ के हेठा दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस के मेरा चोला पहनो, क्या? क्योंकि मैं मन का क्या हूं? आगे आप बोले। हालेलुया। तो जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, लीजिए अनंत जीवन। अरे 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 उड़ जाना है,
असी विच हवा दे करांगे मुलाकातां असी नाल खुदा दे असी नाल खुदा दे। कैसे? झूठ में, अगर हमारे में झूठ है तो नहीं हो सकता, जलन है तो नहीं हो सकता। तो किन के लिए? जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। हालेलुया। अब 14, यहोवा के भेद को वे ही जानते हैं जो उससे डरते हैं। अब जब डरोगे जी तो सब इंस्ट्रक्शन फॉलो भी तो करोगे। माँ कहती है अरे 10 बजे से पहले घर ना आया तो देख ली, बाढ़ना नहीं है। ठीक है, बच्चा 10 बजे से पहले घर आ जाता है। बाप कोई अपने बच्चे को बोलता है ऐसा करना है तो वैसा करता है, नहीं तो सजा देंगे। क्या करेंगे? तू 15-20 दिन है ना नहीं बाहर निकलने देंगे। तो बच्चा डरता है, कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो टाइम दे नाल अपने घर जाना है। हालेलुया। तो जो बच्चा डर रहा है यहाँ पे धरती वाला, तो हम परम प्रधान के बच्चे क्या डरते हैं उससे? और वे अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। लीजिए भेद, चाबी, कुंजी की लीजिए, ले लीजिए चाबी। ये है भजन संहिता 25 का 14। आप 9 पढ़िए, आप 10 पढ़िए, आप 14 पढ़िए। फिर से रिपीट करती हूं, भजन संहिता 25 का 9, 10, 14। चाबी की कुंजी। हालेलुया। फॉलो करें पापा को और उसमें बढ़ते चले जाएं। जो जो इंस्ट्रक्शन दी है आज फादर ने, उन्हें समझें। हालेलुया। थैंक यू फादर। उम्मीद है आपके आज कानों का खतना हो गया होगा। जो चाहते हैं कि हम सच में मुलाकात करना चाहते, मैं जिसने गाना गाया उसकी बात नहीं कर रही। उड़ जाना है असी विच हवा दे करांगे मुलाकात असी नाल खुदा दे, मैं उसकी बात नहीं कर रही। जो हम गाते हैं, झूठ बोलते हुए भी गाते हैं, उसकी बात कर रही हूं मैं। हालेलुया। अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें। मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वो गलत कोई वर्ड यूज कर दिया हो तो क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, आप ही के जैसी हूँ, आपसे भी छोटी हूँ। हालेलुया। लेकिन पप्पा की आवाज को इग्नोर मत कीजिए, बहुत खतरनाक है उसकी आवाज को इग्नोर करना। तब मूसा तू ही सुन लिया कर पिता की आवाज को। वो जो उसके चेहरे से निकलती हुई वो किरणें देखा करते थे, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हमारे चेहरे पे भी किरणें आ जाए। हमें भी मूसा सिखा कैसे परम प्रधान से बात करता है। कहता है मूसा तू ही सुन लिया कर। हमने कौन सा काम पकड़ लिया है? हम भी कहते हैं पास्टर जी तुसी प्रेयर कर दो, पास्टर जी तुसी चंगा कर दो, पास्टर जी बस तुसी साडे लिए सब कुछ कर दो। हम नहीं जाने वाले पप्पा के पास। तो वो सब के सब मर गए यहोशू और कैलब के अलावा। हालेलुया। तो हमें फादर के पास जाना है, हमें उसकी आवाज सुननी है, पहले पढ़नी होगी। धीरे धीरे जब उसका वचन मेरे अंदर जाता है, जो लहू बन जाता है, मुझको अंदर से धोता चला जाता है, मैं अंदर से शुद्ध होता चला जाता हूं, तब मैं परम प्रधान को देख पाता हूं। हालेलुया। उसकी आवाज सुनने पाता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू। इंजल शर्मा दूजा कौन? सारा सिंह ਉਹਨਾਂ ਦੀ बेटी सुनदी नहीं बोलदी। इंजल शर्मा ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। एंजल प्रे फॉर ऑल फैमिली। सारा सिंह।
ओके, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सब अपने अपनी जगह पे, अपने घरों में घुटनों पे आकर आज का जो वचन था वो नॉर्मल वचन नहीं, चाहे हम 20 बार इसको पढ़ चुके, जब पापा का अनुग्रह होना होता है तब होना होता है। आज समय है, ये ना समझे हम चर्च में नहीं है, ये ना समझे हम घर में बैठे हैं। उसने कहा तू जिस हाल में जब जहां मुझे पुकारे मैं वही हूं। मेरे पिता का ये वायदा है, जो दिल से अपने आप को फाड़ के उसको पुकारेगा आज उस पे दया की जाएगी। घुटनों पे आए, आंखें नम होनी चाहिए, अपने पिता को पुकारे। धन्यवाद करते हैं फादर, हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं राजा, इन वचनों को मेरे पिता परमेश्वर जो हम पहले पढ़ा करते थे पिता लेकिन समझ न पाते थे, राजा आज आपने हमें समझने की अपनी बुद्धि में से मेरे पिता परमेश्वर एक तिनका हमको दे दिया। राजा हम इस योग्य न थे मेरे पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को समझ सकते। राजा हम इतने पापी थे मेरे राजा, हम तो इसको छूने के योग्य न थे। राजा इतने पापी मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे पिता परमेश्वर हम पे दया की, हम निकम्मों पे मेरे राजा। पिता आज भी उसी दया को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम रोते हैं, हम कपड़े नहीं मेरे राजा अपने आप को फाड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन पे दया कर मेरे परमेश्वर, तू अपना वचन इनके घरों में लेके आया है राजा, इनके घरों में निजात आनी चाहिए मेरे राजा। तू यूं ही मेरे पिता परमेश्वर, तू यूं ही अपने शब्द को आगे नहीं ला लेता, तू खुद शब्द है मेरे पिता परमेश्वर। देदारी मेरे राजा धरती पे आया, आज इनके घरों में है मेरे पिता परमेश्वर। निजात आ गई राजा, निजात आ जाए पिता परमेश्वर। जो जो जन रो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता तेरी दया का प्याला उनके घरों पे, उनके परिवारों पे, उनके बच्चों पे ढेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती मेरे राजा कौन कौन देखता है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन तू लाता है इन्हें मेरे राजा। मेरे पिता परमेश्वर जो तू लाता है इनके लिए, इनको समझ में आए मेरे परमेश्वर। राजा जी अपने आप को फाड़े, तेरी आवाज सुनने वाले बन सके मेरे पिता परमेश्वर, ताकि अनंत जीवन में एंट्री कर सके मेरे राजा। पिता इन्हें क्षमा कर दे राजा, जो जो आज पापा से क्षमा मांग रहे हैं, रो रहे हैं, अपने आप को फाड़ रहे हैं, उन पे पापा की दया भरा हाथ, दया भरा हाथ आ रहा है। Oh, thank you, Father. Thank you, Daddy. Thank you. ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा। ओ धन्यवाद पिता, तूने वादा किया है कि चरवाहे इनको खिलाना भूल गए हैं राजा। तूने इनसे वादा किया कि मैं अपने हाथों में अब उस चरवाही को लूंगा, मैं इनका चरवाहा होऊंगा। लीजिए मेरे पिता परमेश्वर अपनी भेड़ों को अपने हाथों में मेरे पिता परमेश्वर, और इन्हें हष्ट पुष्ट कर दीजिए राजा। मर्जी मेरी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी पूरी हो मेरे राजा। ओ मेरे फादर, इनको हर एक शब्द जो आपकी ओर से इनके कानों तक पहुंचा है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा इनके दिलों पे छप जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये डरे आपसे, कांपे, थर थर्राए मेरे पिता परमेश्वर, और खुद बचे और इनके घराने आपकी सेवा के लिए तैयार किए जाए मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन पे दया कर, दया कर, दया कर। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती राजा, इन आंखों में भी तो इनके लिए आंसू ला लेता है मेरे परमेश्वर। जैसे आपका दास कहता है, इनको इतना भर दे कि मैं दिन रात इनके लिए रोती रहूं मेरे राजा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को अगर इनके लिए रोना पड़े तो मैं दिन रात रोती रहूं राजा। तेरा अनुग्रह आने पाए, इनके ऊपर अनुग्रह आने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि इनके लिए कोई नहीं रोता, इनके लिए कोई नहीं रोता। हो मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर,
राजा इन पे दया कर पिता परमेश्वर। जो बच्चा है मेरे पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती, सारा सिंह मेरे पिता परमेश्वर, जो उसकी बेटी बोल मेरे पिता परमेश्वर सुन नहीं सकती मेरे पिता परमेश्वर, रमेश कुमार और एंजल शर्मा जो हर बार प्रेयर अपने परिवार के लिए मेरे पिता परमेश्वर मांगते हैं, आज तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर इनके घरों में गया मेरे राजा। आज अपनी ये गलतियों को चेक करे, कहाँ पे ये खुद गलत है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू एक बार अगर हम अपने अच्छे मन से दुआ करते हैं तो तू मेरे पिता परमेश्वर मना नहीं करता राजा। कोड़ी तेरे पास आया, एक बार में छू के चंगा कर दिया, क्योंकि फेत लेके आया 12 साल के लहू की बहने वाली ओ मेरे परमेश्वर घर से विश्वास करके निकली, उसने तेरे वस्त्र के छोर को छुआ और चंगाई पाली राजा। तूने मुर्दों को जिंदा किया, इनके घरों में भी मेरे पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार राजा तू देखता है इनके पापों को, इनको स्मरण दिला मेरे परमेश्वर, इन्हें नींद ना आए मेरे राजा, ये सोचे ये मेरे पिता परमेश्वर अपने बिस्तर से उठे और उन पापों से तौबा करे मेरे पिता परमेश्वर, निजात को अपने घर में मेरे पिता परमेश्वर ला ले मेरे राजा। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, और उस बेटी के लिए जो बोल और सुन नहीं सकती मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर मेरे पिता परमेश्वर बच्ची के लिए मेरे राजा हो मेरे परमेश्वर राजा, उस बच्ची का नाम सारा है, मैनू नहीं पता मेरे राजा, आप जानते हो मेरे परमेश्वर, अपने हाथों में ले जैसे मेरे पिता परमेश्वर तूने उसे बनाया है मेरे परमेश्वर। कौन है मेरे पिता परमेश्वर जो उस बेटी की जुबान को पकड़ा है, कौन है मेरे परमेश्वर जो उसके कानों को पकड़ा है मेरे परमेश्वर। मेरे राजा अपनी बच्ची को छू ले, अपना हाथ बढ़ा, तूने सारा की खातिर भी तो मेरे पिता परमेश्वर अपनी जान दी है, किले ठुकवाई राजा उसी लहू को मेरे परमेश्वर हम बिटिया सारा पे ओ मेरे पिता परमेश्वर उसके कान और जुबान पे लगा देते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा उसकी जुबान खुल जाए मेरे परमेश्वर, उसके कान खुल जाए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा जो पूरा परिवार मेरे पिता परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ मेरे परमेश्वर तेरे भवन में आए मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर जो जो अपने हृदय को तैयार करके बैठा मेरे परमेश्वर, मेरे राजा उसके दिल पे मेरे पिता परमेश्वर कार्य कीजिए। हो मेरे राजा दया कीजिए पिता परमेश्वर, मर्जी मेरी नहीं राजा आप ही की पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन, हालेलुया।